सबसे पहले हम लोग अपने गूगल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो अभी हमारा पुराना वेबसाइट था ई कल्याण, उसे सर्च करते हैं। तो ई कल्याण जैसे ही आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो नॉर्मली आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाता है ekalyan.bih.nic.in, जो बिहार का ई कल्याण का वेबसाइट है। उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे शो कर रहा है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन करें। मतलब जो पुराना वेबसाइट है वहाँ पे अभी 19 का लिंक दिख रहा है, जो 2019 तक पास आउट है, और 20 में भी अप्लाई हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेशन वही शो कर रहा है। इसी पे क्लिक करने पे आपका ग्रेजुएशन वाला ओपन होता था। उसी के सामने आपको दिख रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2, मतलब इंटर 2021 के लिए जो अप्लाई हुआ था वो यहीं पे आपका लिंक दिख रहा है, उसी से अप्लाई हुआ था। और यहीं पे आपको नीचे फिर दिख रहा है मुख्यमंत्री बालक बालिका और 10th पास प्रोत्साहन योजना, जो मैट्रिक में 10,000 या 8,000 रुपये आता है, उसके लिए यहीं से अप्लाई होता है। तो ये पुराना वाला लिंक है जहाँ से हमारा ये अप्लाई हुआ था। तो अभी अगर हम इसमें से किसी भी लिंक पे ओपन करते हैं, मान लीजिए मैट्रिक इंटर के लिए हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो इंटर 2022 के लिए जैसे क्लिक करते हैं तभी तो यहाँ 21 का ही लिंक दिख रहा है। तो अगर इसमें से आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी नया अपडेट जो आया हुआ है सप्ताह भर पहले, कि अब इस वेबसाइट को, जो ई कल्याण वेबसाइट था, इसे यहाँ पे एक तरह से मॉडिफाई करके न्यू वेबसाइट पे लिंक भेज दिया गया। मतलब उसको एक तरह से दूसरे लिंक से जोड़ दिया गया है, जो कि है www.edudbt.bih.nic.in पोर्टल, जो अभी काम कर रहा था ई कल्याण वाला, वो वेबसाइट अब शिफ्ट हो गया है किस पे, medhasoft.bih.nic.in। तो ये न्यू वेबसाइट है, जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में अपडेट दिया था कि मेधा सॉफ्टवेयर वो अपडेट है जहाँ पे आप लोग स्कूल कॉलेज वाले सभी डाटा को अपलोड करते हैं। जो भी बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेता है क्लास 1 से लेकर के 12 तक का, उन सभी का डाटा यहाँ पे अपडेट होता है, जहाँ पर उनका पूरा डिटेल, नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल वहाँ पे सेव किया जाता है। तो अब जो है ई कल्याण के डाटा को वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस न्यू वेबसाइट पे medhasoft.bih.nic.in पर। इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, या फिर गूगल पे भी हम लोग डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो न्यू करंट वेबसाइट जो हमारा अभी वर्क करेगा वो अब मेधा सॉफ्ट है। तो हम लोग को गूगल में डायरेक्ट मेधा सॉफ्ट भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। जो डायरेक्ट मेधा सॉफ्ट को ओपन नहीं करेंगे तो ई कल्याण खोलने पे आपको इस लिंक पर पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक प्रोत्साहन ओनली डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, उसके बाद 10th पास 2021 के लिए, 12th पास 2021 के लिए, ये सब यहाँ पे आपको 21 का लिंक यहाँ पे दिख रहा है। और जो पुराना जो भी लिंक था आपका पुराने वाले वेबसाइट पे, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब है कि यहीं पे जैसे आप लोग का एक न्यू दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर क्लास 1 to 12। तो ये आपका जो है ये लिंक है जहाँ पे आप लोग डिटेल अपना देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो स्कूल कॉलेज में कौन सा दिया गया है और वो अपडेटेड है कि नहीं है। क्योंकि जैसा हमने बताया था कि मैट्रिक और इंटर वाला जो इस बार है पैसा के लिए अप्लाई नहीं होने वाला है, जो 10,000 की राशि या 25,000 की राशि बोली जा रही है, वो इस बार ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। वो डायरेक्ट आपका बिहार सरकार डीओ ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो डीओ ऑफिस आपका ज़िला का एक तरह से ऑफिस हो गया, जहाँ पे सभी डाटा को इकट्ठा किया जाता है। और वो डाटा इनके पास पहले से उपलब्ध है, जो आपने एडमिशन वगैरह में दिया है 9 तक में, 10 तक में, 11th में, जो भी एडमिशन वगैरह टाइम में हम लोग देते हैं, वो स्कूल कॉलेज में एक तरह से डाटा आपका पहले से अवेलेबल है। बस यहाँ पे आपको वो अकाउंट चेक करना है कि कौन सा अकाउंट है और कौन सा आपको यहाँ पे पैसा आया या नहीं आया, वो सिर्फ आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर क्लास 1 to 12, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस वगैरह दिख रहा है कि सभी ब्लॉक और स्कूल को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों के अटेंडेंस के लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके बाद स्टूडेंट की एंट्री को इतना तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस तरह से नोटिस वगैरह टीचर वगैरह के लिए है, वो जो कि यहाँ पे दिया गया है, और यहीं पे उनका लिंक भी दिया गया है। अब अगर नीचे आप चले जाएँ सबसे नीचे इस वेबसाइट के, तो यहाँ पे वो आपको शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे साइड में जो आपको ई लाभार्थी दिख रहा है, इसके साइड में जो 3 डॉटेड है,
इसमें से आप चले जाएँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट स्टेटस, और यही ऑप्शन है जहाँ से हम लोग चेक कर पाएँ कि हमारे अकाउंट में पैसा अभी तक किस किस योजना का आया, या जो आने वाला है 10,000 की राशि या 25,000 वाला राशि, वो हमको इसी अकाउंट पे आएगा। जो पुराना हमने स्कूल कॉलेज में दिया है तो कौन सा अकाउंट है वो पता चल पाएगा, और पैसा आया या नहीं आया वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन सकते हैं। ब्लॉक का नाम, तो ब्लॉक का नाम जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो डाल सकते हैं। स्कूल का नाम अगर कंफर्म है तो स्कूल का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो पूरा स्कूल का लिस्ट है जिसमें से आप अपना स्कूल का नाम चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास वगैरह पूछा जा रहा है, तो क्लास अभी जिस क्लास में आप हैं यहाँ पे 12 तक का डाटा दिया हुआ है, उस क्लास के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तभी जैसे 11 12 का आने वाला है तो वो वाला भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर पुराना अगर देखना है कि 10th तक में जो हमारा अमाउंट आया है या उससे पहले जो भी अमाउंट आया है वो हमारा किस अकाउंट पर आया है, तो वहाँ पर उस हिसाब से आप क्लास चुन लें। उसके बाद यहाँ सेक्शन है, ये पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो नॉर्मली इसको आप छोड़ सकते हैं। और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करते हैं। डालने के बाद शो कर दें, तो जैसे ही आप शो करते हैं यहाँ पर नीचे आपका डिटेल दिखने लगता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल कौन सा है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी वगैरह दिख रहा है, क्लास, सेक्शन, ये सब कुछ दिख जाता है। जो पुराने रिकॉर्ड में आपका 10th तक का है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कुछ डिटेल आपको दिख रहा है कि बेनिफिशियरी का नाम किसके नाम से है, तो आपका खुद का नाम दिखेगा, फादर नेम दिखेगा, मदर नेम दिखेगा। उसके बाद IFSC कोड, जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है उसका IFSC कोड क्या है वो शो कर रहा है, और नीचे आपका अकाउंट नंबर है जिसका लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसी से आपको पहचान हो जाएगा कि आपने इसमें कौन सा अकाउंट अभी तक आपका दिया हुआ है। उसके बाद किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और जिस जिस योजना का यहाँ पैसा आया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है सीरियल नंबर। जैसे किशोरी स्वास्थ्य के अंतर्गत इनको आया है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत आया हुआ है, पेमेंट डन दिख रहा है, पेमेंट स्टेटस दिख रहा है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल बाय डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस चीज़ को ही यहाँ पे अभी चेक करना है हम लोगों को कि हमारा जो क्लास 10th में है, 9th में है, या अभी 11th में चलेगा या 12th में है। तो हम लोग जो फॉर्म वगैरह अलग अलग टाइम पे भरे हैं उसमें अकाउंट नंबर का जो कॉलम आता था उसी में हमने जो अकाउंट नंबर दिया है उसी अकाउंट पे डायरेक्ट हम लोग का इस बार पैसा ट्रांसफ़र होना है। चाहे 10th अगर पास किया है तो 10,000 या 8,000 की जो राशि आती है वो वाली, या फिर इंटर पास किया तो जो उसकी जो 25,000 की राशि आती है वो वाले आपका इसी अकाउंट से और इसी वेबसाइट से यहाँ पे चेक होगा। तो वेबसाइट का नाम है मेधा सॉफ्ट, जो शुरू में ही मैंने आपको बताया। तो गूगल में भी आप यहाँ पे डायरेक्ट मेधा सॉफ्ट सर्च कर सकते हैं, और मेधा सॉफ्ट सर्च करने के बाद आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे ऊपर में ही ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर क्लास 1 to 12। इसी में आपका फिर यहाँ पे अकाउंट स्टेटस ऑप्शन है, जो 3 लाइनिंग आपको शो कर रहा है। इसी में पेमेंट स्टेटस है, इसमें आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, आप यहाँ पे शो कराइएगा तो आपको शो कर जाएगा। तो ये जो नया पोर्टल है मेधा सॉफ्ट, अब यहीं से आपका जांच होगा। पहले ई कल्याण से होता था, वो अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है, उसको मेधा सॉफ्ट से लिंक कर दिया गया है। तो आप लोग जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो मेधा सॉफ्ट भी करेंगे। यहीं पे एक नीचे आपको नोटिस दिख रहा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 19 और 20। न्यू वाले ई कल्याण वेबसाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 19 तक का ही लिंक दिखता था, यहाँ पे 20 भी जोड़ा गया है। मतलब न्यू वाला जो वेबसाइट है वो यहाँ पे अभी एक तरह से आपके लिए अपडेट होने वाला है, न्यू चालू होने वाला है, जो मैंने बताया था आपको 3 तारीख से। तो उसका यहाँ पे जैसे अभी अप्लाई से संबंधित तो कोई नोटिस नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए भी हो सकता है यही वेबसाइट काम करेगा ई कल्याण, क्योंकि नोटिस में तो यही दिया गया था कि नया वेबसाइट से लिया जाएगा। नया वेबसाइट हो सकता है मेधा सॉफ्ट ही हो, या फिर नया अगर कोई होगा तो वो आपको सूचना दे दिया जाएगा, क्योंकि कल 3 तारीख है, कल से ये ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे जो जो डिटेल है उसके हिसाब से यहाँ पे होगा। तभी यहाँ पे पुराना वाला ही है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं वो स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो वहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये सब चीज़ देखने के लिए भी यहाँ पे आपका इस वेबसाइट को यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।